Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to Daily Current Affair MCQ series of CBL, जहाँ पर हम लोग हर रोज एक डिस्कशन करते हैं कि कैसे कोई भी टॉपिक में से MCQ बन सकता है। न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें आ रखी होती हैं उनके ऊपर कैसे MCQ बनेगा, आपने क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें पढ़नी है पेपर में पहले आंसर करने से। तो उन सब बातों पर हम डिस्कशन करते हैं, जिससे आपका जो न्यूज़पेपर है वो भी हो जाता है रिवाइज, जो आपने सुबह पढ़ रखा होता है, और साथ में जो स्टैटिक पोर्शन है आपका वो भी आपने रिवाइज करना है, ताकि एक स्टैटिक और डायनामिक दोनों चीज़ों का एक जो सामंजस्य है वो साथ साथ हमारा चलता रहे। तो इसी तर्ज पर हम लोग हर रोज 10 MCQs करते हैं करंट अफेयर्स के, तो आज भी वही करेंगे। तो शुरू करेंगे अपने पहले MCQ के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनवायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग EEAT। ये जो कैंपेन है, ये जो स्कीम है, ये जो एक प्लान है, वो बेसिकली अभी न्यूज़ में था, क्योंकि पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिप्लाई किया है कि हम लोगों ने जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर अब तक क्या क्या काम किया है और क्या सक्सेसफुल ये रहा है कि नहीं रहा है। तो इसके लिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया था। अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखो अब नाम से ही क्लियर है इसका कि एक ऐसा स्कीम है जिसमें खास करके इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग एजुकेशन लोगों को हमें देनी है, अवेयरनेस प्रोवाइड करवानी है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं डिफॉरेस्टेशन को रोकें, और मतलब जो भी है कि पोल्यूशन ना फैलाएं, प्लास्टिक्स को यहाँ वहाँ ना फेंके। तो वो सब चीज़ें जो है वो आ जाती है इन्वायरमेंट की अवेयरनेस कैंपेन्स में। तो यस, इट इज़ अ सेंट्रली सेक्टर स्कीम, नॉट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। The money is being given from the central government, not by the state government. So this option is wrong. Second, the objective is to promote environmental awareness and mobilize students' participation in environment conservation. इसमें मेजर जो ऑब्जेक्टिव है, मेजर जो फोकस है वो भी ये है इसमें कि यहाँ पर हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है ताकि इन्वायरमेंट को हम लोग बचा सके। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Second, third, it was established in the budget of 2021 to 22 financial year. देखिए ये जो स्कीम है ये बहुत पुरानी है। इस स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया था 1983 और 84 के बजट में। तो तब से ही ये जो स्कीम है चलती हुई आ रही है। इसीलिए इसके ऊपर जो मांगी गई थी कि बताओ इसका सक्सेस रेट क्या है। तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो ग्रांट्स हैं वो दी गई हैं डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो स्कूल्स हैं उनको पैसे दिए गए हैं ताकि जो लोग हैं, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर सके रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सक्सेसफुल स्कीम जिसको हम कंटिन्यू आगे भी करेंगे। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। पूछा क्या है आप लोगों से, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। पहली भी गलत है, सेकंड सही है, थर्ड भी गलत है। तो ऑप्शन बी 2 ओनली इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो कोई भी स्कीम न्यूज में अगर रहती है तो वो क्यों न्यूज में है, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडिया। ये न्यूज में था क्योंकि अभी हम लोगों ने रिसेंटली ही नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया है। तो इसके लिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। देखिए 2001 में ये एक्ट आया था जिसमें BEE को हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था एंड इट बिकेम दी स्टैट्यूटरी बॉडी, और उसको हमने सारी पावर्स दी थी कि पूरे इंडिया में जो भी अप्लायंसेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो एनर्जी एफिशिएंट रहें, चाहे वो रेफ्रिजरेटर्स हैं, चाहे वो AC हैं, चाहे वो माइक्रोवेव ओवन्स हैं, चाहे वो फैंस हैं, CFL लैम्प्स हैं, उन सभी को आपने रेटिंग प्रोवाइड करनी है ताकि उनको हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी बोलकर बेच सके। तो इससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम खर्च होगी और लोगों का बिल भी कम आएगा। तो यस, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001 का एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। सेकेंड, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14th of December। तो ये रिसेंटली मनाया गया था, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में भी थी, और इस दिन ही हम लोगों ने जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स हैं वो भी अनाउंस किए थे। और वो भी अनाउंस कौन करता है, ये इसी एक्ट के थ्रू हम लोग अनाउंस करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है। पूछा क्या है हम लोगों से, करेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों ही सही है। तो आंसर रहेगा आपका बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हायाबुसा 2 मिशन। अभी रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि ये बोला जा रहा है कि इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद हम लोग जो अर्थ का एवोल्यूशन है, अर्थ का जो ओरिजिन है, यूनिवर्स का जो ओरिजिन है, उसको हम स्टडी कर पाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले।
फर्स्ट है द मिशन एम्ड एट कलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम द एस्ट्रॉयड नेम्ड बेनू एंड रिटर्निंग इट बैक टू द अर्थ। देखिए हम लोग चाहते हैं कि जो डिफरेंट एस्ट्रॉयड्स हैं उनके पास हम जाएं, लैंड करें और वहां से सैंपल्स हम लोग कुछ लेकर आए, ताकि हम ये देख सकें कि जो यूनिवर्स है वो कैसे बना है। बिकॉज ऐसा मानना है कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ बनी है वो सेम ही मटेरियल से बनी है। सम ऑब्जेक्ट्स आर फास्ट इन एवोल्यूशन, सम आर स्लो इन एवोल्यूशन, बट एक्चुअली सबका जो रीजन है वो सेम ही मटेरियल था। तो इसीलिए अगर हम एक को पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब हम दूसरी चीज को भी पढ़ लेते हैं। तो अगर हम लोगों ने एस्ट्रॉयड को पढ़ लिया, इसका मतलब हम लोगों ने अर्थ को पढ़ लिया। हमने अर्थ को पढ़ लिया, इसका मतलब हम लोगों ने यूनिवर्स को पढ़ लिया, क्योंकि बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी अर्थ के जैसे ही हैं, है ना। तो एक एवोल्यूशन की जो ट्रेसिंग है वो हम कर पाते हैं। तो ये जो हायाबुसा 2 मिशन था ये भेजा गया था सो दैट हम लोग एस्ट्रॉयड बेनू नहीं, एस्ट्रॉयड र्यूगु पर जाएं, सैंपल्स कलेक्ट करें और अल्टीमेटली दोबारा से अर्थ में एंटर करें और यहीं पर आकर जो है उसको स्टडी करें। तो जो आपका बेनू एस्ट्रॉयड था वो तो ओसिरिस रेक्स मिशन है हमारा, जिसमें हम लोगों ने एस्ट्रॉयड पर जाना था और सैंपल कलेक्ट करने थे और वापस आना था, वो भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। हायाबुसा 2 में हम र्यूगु एस्ट्रॉयड पर गए थे, ओसिरिस रेक्स में हम लोग गए थे बेनू एस्ट्रॉयड पर, और हायाबुसा 1 में हम लोग गए थे ऑन द एस्ट्रॉयड इतोकावा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो तीनों ही सक्सेसफुल रहे थे, तीनों में ही मिशन हमारे लौटकर धरती पर वापस आए थे। द मिशन इज लेड बाय नासा, नहीं नासा का नहीं है, ये है आपका जापान का, जाक्सा का। चाहे हायाबुसा 1 हो चाहे हायाबुसा 2 हो, दोनों ही क्या है आपके जापान के मिशन हैं। जो ओसिरिस रेक्स है आपका, दैट इज द मिशन ऑफ नासा, और एस्ट्रॉयड का नाम है इसमें बेनू। तो ये ध्यान रखेंगे। पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये भी गलत है, बेनू नहीं है र्यूगु है, ये भी गलत है, नासा नहीं है जाक्सा है। जो करेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा आपका डी, नाइदर 1 नॉर 2, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। स्पीशी दी हुई है आपको यहाँ पर और यहाँ पर दिया हुआ है इसका IUCN स्टेटस। देखिए ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने अभी वर्ल्ड मंकी डे मनाया है। तो वो कब मनाया है ये जरूरी नहीं है, लेकिन इंडिया और पूरे वर्ल्ड में जो भी मंकी की स्पीशीज मिलती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, क्या वो इंडेंजर्ड हैं, क्या वल्नरेबल हैं, फेमस वाली खास करके वो हमें देखनी है। अगर हम देखें इसमें लायन टेल्ड मकैक जो कि बहुत फेमस है आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाले एरिया में, केरला एंड तमिलनाडु वाले एरिया में, तो दे आर इन द इंडेंजर्ड कैटेगरीज, एंड यस दे आर इन द इंडेंजर्ड कैटेगरीज। फिर है आपका वेस्टर्न चिंपैंजी जो मिलता है आपको अफ्रीका और एशिया वाले कंट्रीज में, तो यस इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। डायना मंकी जो आपको आपने देखे होंगे, ब्लैक से बंदर होते हैं, व्हाइट जो है फेस होता है, तो दोज आर डायना मंकी, वो वल्नरेबल नहीं है, वो भी हैं आपके एंडेंजर्ड। तो ये ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट 2 तो हम लोगों ने सही मार्क किए हैं, थर्ड हमारा गलत है, तो ध्यान रखेंगे इनके IUCN स्टेटस का। पूछा क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ना, तो 1 and 2 ओनली आर द करेक्ट ऑप्शंस, मैच द फॉलोइंग में सही, तो ऑप्शन 1 and 2, ऑप्शन ए इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उनाकोटी टेम्पल। उनाकोटी टेम्पल न्यूज में है क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर रहने वाले लोग इस टेम्पल के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट की डिमांड कर रहे हैं, तो इसलिए काफी न्यूज में है ये। ऑप्शन नंबर 1, इट इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये है आपका त्रिपुरा में, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, तो इट इज त्रिपुरी उनाकोटी टेम्पल, तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। सेकेंड, इट इज ऑल्सो नोन एज एंकोर वॉट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। एंकोर वॉट जो टेम्पल है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है, इट इज इन कंबोडिया। तो हम मानते हैं कि वैसा ही जो टेम्पल है ये उनाकोटी टेम्पल है, जो कि काफी लार्ज एरिया में फैला हुआ है और काफी टेम्पल्स हैं इसके अंदर। तो यस इट इज ऑल्सो नोन एज द एंकोर वॉट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन सही। थर्ड, इट रिसेंटली रिसीव्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। अभी तो इसकी हम डिमांड कर रहे हैं, ये हमें मिला नहीं है अभी, तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। वी आर डिमांडिंग द स्टेटस बट वी हैवंट गिव रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये ध्यान रखेंगे। पूछा क्या है आप लोगों से इसमें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बतानी है इसमें, तो फर्स्ट भी गलत है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है हमारी, तो गलत 3 है, 2 है आपकी, 1 and 3, तो ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली इज द आंसर। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन आता हुआ भी फिर गलत हो जाएगा हमारा, तो वो हम नहीं होने देंगे, बिकॉज सिली मिस्टेक्स आर सुसाइडल,
मतलब कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते सिली मिस्टेक है, क्योंकि पेपर में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें आती हैं और सिंपल क्वेश्चंस हम गलत नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 6th शेड्यूल। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी जो लद्दाख वाले एरिया के रहने वाले लोग हैं, दे आर डिमांडिंग दैट लद्दाख शुड ऑल्सो इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल, तो इसलिए काफी न्यूज में है शेड्यूल। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, प्रेजेंटली 5 स्टेट्स एंड यूटीज आर इन दिस शेड्यूल, दैट इज आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड लद्दाख। तो 5 स्टेट्स नहीं है, अभी सिर्फ 4 स्टेट्स हैं, जिसमें आसाम आता है यस, मेघालय आता है यस, मिजोरम यस एंड त्रिपुरा इज यस। लद्दाख की अभी डिमांड चल रही है, अभी इसको हम लोगों ने अभी रिकॉग्नाइज नहीं करवाया है, तो इट इज नॉट अंडर दिस 6th शेड्यूल, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। Second, this schedule provides autonomy to communities through creation of autonomous district councils। देखिए 6th शेड्यूल में वो एरियाज आते हैं जहां पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर हम जैसे हम लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख में ना ऑलमोस्ट 80% जो लोग हैं वहां पर रहने वाले, दे बिलोंग टू ट्राइबल कम्युनिटी, तो इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि ट्राइबल्स का अलग कल्चर होता है, अलग उनको और ज़्यादा पैरामीटर्स चाहिए होते हैं डेवलपमेंट करने के, तो इसीलिए दे नीड ऑटोनॉमी। वो ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए उनका अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। इफ़ दे डोंट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी, दे शुडंट बिकम द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो कोई फोर्सफुल ऐसा कोई इनिशिएटिव सरकार नहीं लेती, तो इसीलिए ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना रखी होती हैं जो रूल्स बनाती हैं लैंड के रिगार्डिंग, टैक्सेस के रिगार्डिंग, विलेज कोर्ट्स बना सकते हैं। तो उस एरिया में जो ट्राइब है वो अपने हिसाब से जो रूल्स है वो बना सकती है, तो इसीलिए बनाई जाती है एडीसी, विच एक्ट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नर एंड अल्टीमेटली द प्रेसिडेंट। तो ये सुपरविजन रहती है, मॉनिटरिंग रहती है, बट अगेन द पावर्स आर बीइंग गिवन टू दिस एडीसीज। एक एरिया में हम बना देते हैं पूरी एडीसी, उस एडीसी के अंदर डिफरेंट होती हैं आपकी रीजनल काउंसिल्स, तो ये बना देते हैं लॉज वगैरह, और अल्टीमेटली जो लोग हैं वो अपने हिसाब से अपने डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसीलिए एवरी स्टेट विच हैव लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स आर डिमांडिंग दी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और 6th शेड्यूल में स्टेटस। तो ये ध्यान रखेंगे, हल्का सा इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। फर्स्ट गलत है हमारा। पूछा क्या है हम लोगों से, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो 2 ओनली, ऑप्शन बी इज द आंसर। तो आपको पता हो 6th शेड्यूल क्या है, 5th शेड्यूल क्या है। 5th शेड्यूल में बेसिकली हर एक स्टेट में से कुछ एरियाज है जिनको शेड्यूल्ड एरियाज हम लोगों ने बोल दिया है कि दीज एरियाज आर मतलब फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन ओनली। यहाँ पर सारा स्टेट ही ट्राइबल पॉपुलेशन से बिलोंग करता है, इसीलिए हल्का सा दोनों में फर्क है। तो 6th शेड्यूल में वो वाले एरियाज हैं विच आर मोर प्रिमिटिव ट्राइब्स एज कंपेयर टू द एरियाज ऑफ 5th शेड्यूल। वहाँ पर एडीसी हम नहीं बनाते हैं, वहाँ पर होती है आपकी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो एक काउंसिल है जो स्टेट गवर्नमेंट को ये एडवाइस देती है कि ट्राइबल्स में अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो आपको ये स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। यहाँ पर रूल्स ही ये लोग खुद बना रहे हैं, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 5th एंड 6th शेड्यूल। चलिए ऑप्शन बी इज द आंसर। Next, which of the following states is the biggest trading partner of India for 2021-22 फाइनेंशियल ईयर? अभी रिसेंटली डेटा सामने आया है कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कौन टॉप पर है इंडिया के रिगार्डिंग, चाइना, यूएसए, रशिया या नन ऑफ द अबव? अब हमेशा कंपटीशन रहता है चाइना और यूएसए में। आप जब भी प्रीलिम्स देने जाएंगे उससे पहले कौन सा कंट्री टॉप पर है वो देकर जाना, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अभी तक चाइना हुआ करता था, बट इस फाइनेंशियल ईयर में यूएसए हैज सरपास्ड चाइना एज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी यूएसए इज द आंसर, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टच द आर्कटिक ओशन? अभी रिसेंटली जो एनुअल आर्कटिक रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है, एनुअल आर्कटिक रिपोर्ट बाय NOAA। तो इस रिपोर्ट की वजह से आर्कटिक ओशन जो है वो न्यूज में है, तो बेसिकली इस ओशन को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं वो पता होना चाहिए। कंट्रीज हैं आइसलैंड, यूएसए, रशिया, कनाडा। देखिए आइसलैंड तो करती है ना, बिल्कुल पास में ही आर्कटिक ओशन के अंदर ही सिचुएटेड है। यूएसए का जो अलास्का रीजन है दैट आल्सो टचेस द
आर्कटिक ओशन तो यस, यूएसए ऑल्सो टचेस द आर्कटिक ओशन। रशिया तो पूरा का पूरा ही पूरा साइबेरिया वाला एरिया तो आर्कटिक ओशन को टच होता है। कनाडा वाला एरिया भी टच होता है। साथ में आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब कंट्रीज भी टच करती हैं आपके आर्कटिक ओशन को। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। तो चारों ही टच करती हैं। तो पूछा भी क्या है हम लोगों से, चूज द करेक्ट कोड। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिप्लेस्ड इराक एज इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन मे बी प्रीलिम्स में ना आए, क्योंकि बहुत ना चेंज होती रहती हैं चीज़ें, कोई ऐसी स्टैटिक पोर्शन नहीं है ये। लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन पता हो, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको पता हो कि G7, EU की 27 कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलकर रशिया के ऑयल सप्लाई पर लगा दिया है कैप कि कोई भी कंट्री रशिया का जो ऑयल है वो $60 पर बैरल से ज़्यादा पर नहीं खरीदेगी। अदरवाइज वो सारे के सारे जो रशियन कार्गोज हैं, जिनको हम लोग इंश्योरेंस, चाहे नेविगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब जो प्रोवाइड करते हैं वो हम नहीं करेंगे टू दीज रशियन कार्गोज, जिनमें वो ऑयल है जो कि बेचा जाएगा मोर देन $60 पर बैरल। तो ये ऑयल कैप लगा दी गई है बाय दीज ओवर द रशिया, सो दैट यूक्रेन का वॉर रुक जाए। तो ये पता हो आपको। इसके लिए अगर इंडिया का स्टैंड की हम बात करें, इंडिया भी इसमें इंडिया को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया था कि क्या आप भी हमारे साथ हैं, जिससे कि हम रशिया यूक्रेन का वॉर रोक सकें। तो इंडिया ने बोला है कि हम लोग हमारी कंपनीज को ये नहीं बोलते कि आप इससे ऑयल खरीदे, उससे ऑयल खरीदे, हम कहते हैं बस ऑयल खरीदें। जिस कंपनी को जहां अच्छी डील मिलती है वहां से वो ऑयल खरीदना शुरू कर देता है। इसीलिए इंडिया का स्टैंड अभी यही है कि इंडिया इज परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया एंड इंडिया हैजंट बैंड द रशियन ऑयल। और इसके साथ साथ ये भी है कि इराक, जो कि सबसे इंडिया का बिगेस्ट सप्लायर था, उसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय रशिया। तो इंडिया सिर्फ खरीद ही नहीं रहा है, बल्कि इंडिया अपने सप्लाईज को डबल भी कर रहा है, बिकॉज अब जो रेट है वो काफी कम दिया जा रहा है बाय रशिया। तो पता हो आपको कि इराक जो टॉप ऑयल सप्लायर है हमारा, उसको रिप्लेस कर दिया है द कंट्री रशिया। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। तो न्यूज़पेपर में काफी चर्चाएं हैं इस पूरे टॉपिक पर, तो पता हो कि चल क्या रहा है जिंदगी में। नेक्स्ट, Restoration Barometer Report 2022 is released by which organization? IUCN, World Economic Forum, UNEP या फिर none of the above? देखिए ये एक रिपोर्ट ऐसी है जो ये बताती है कि आपने अपने देश में कितने लेवल पर जो टारगेट्स ऑफ रेस्टोरेशन है उनको अचीव किया है, कि आपने कितने फॉरेस्ट लगाए हैं, आपने कितना जो वाटर पोल्यूशन रोका है, आपने कितनी इंडस्ट्रीज को बैन किया है सो दैट दे डोंट क्रिएट द पोल्यूशन। तो वो जो टारगेट्स आपने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं उसके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट है। तो ये पब्लिश की है आपकी AIUCN ने, कि आपके यहाँ बैड डस्ट इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है, आपके यहाँ पर जो नेचर का एक वाइब है वो क्लियर हुई है या नहीं हुई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको मेजर करने के लिए दिस रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो न्यूज़पेपर में अब काफ़ी चर्चाओं में हैं, तो इनको पता हो हमें कि किस तरीके से कौन सा MCQ हमसे पूछा जाएगा। बाकी आपको किसी MCQ में डाउट है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो कोई भी इशू रहेगा तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।